10 नवंबर 2021 की तारीख थी। उत्तर प्रदेश का कासगंज जिला था। यहां एक नाबालिग 14 साल जिसकी उम्र थी, उसके साथ 3 लोग बदतमीजी करते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूते हैं, उसके पायजामे का नाड़ा तक तोड़ देते हैं। मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में सजा सुनाई जाती है, लेकिन आरोपी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाते हैं। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला जाता है, सुनवाई चलती है और वहां इस पर फैसला सुनाते हुए इस मामले पर टिप्पणी की जाती है कि पायजामे का नाड़ा तोड़ना रेप या फिर रेप जैसी घटना नहीं मानी जा सकती। मार्च 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला आया था। राम मनोहर नारायण मिश्रा उन जस्टिस साहब का नाम था जिन्होंने यह फैसला सुनाया है। अब इस टिप्पणी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा था तो जस्टिस सीजीआई, आपके जो सीजीआई सूर्यकांत हैं, उन्होंने इस पर फैसला सुनाया और कहा कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने से जजों को बचना चाहिए। और क्या कुछ सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील आरजू खट्टर जी। बहुत स्वागत है मैम आपका एनएमएफ न्यूज पर। थैंक यू सो मच। एक महिला होने के नाते पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला या फिर टिप्पणी आई थी, वो जब आपने सुना होगा या देखा होगा तब आपको क्या महसूस हुआ होगा? मेरा ये कहना है कि जब ये फैसला आया था तो थोड़ा सा इनसेंसिटिव मुझे भी लगा था, क्योंकि लॉ इटसेल्फ बोलता है कि मेजरली जितने भी ऐसे मैटर्स होंगे उनको सेंसिटिविटी से डील करना चाहिए, उनके अंदर एहतियात बरतना चाहिए। जब लॉ इटसेल्फ इज वेरी क्लियर, सेक्शन 33 है ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, वो क्लियरली बोलता है कि जब हम विक्टिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको भी हम बार बार नहीं बुलाएंगे कोर्ट के अंदर। तो जब ये छोटा सा एक हम एक्ट इटसेल्फ इज वेरी टॉकिंग इन अ वे कि सारी चीजें बिल्कुल क्लियर तरीके से होनी चाहिए, सेंसिटिविटी का ध्यान रखना चाहिए, तो जब कोर्ट्स इन छोटी सी चीजों को मिस कर जाते हैं तो थोड़ा सा हमें भी नहीं अच्छा लगता है। अच्छा, अब जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सीजीआई को टिप्पणी करनी पड़ी, वो क्या कुछ पूरा प्रोसेस रहा? अब ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया मामला? सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली। कॉग्निजेंस का मतलब ये होता है कि कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन, जब कोर्ट को लगता है कि जिस मामले में अपने आप उनको इंटरवीन करना चाहिए, वो अपने आप इंटरवीन करते हैं और गाइडलाइन सेट करते हैं, अपने आप एक्शन लेते हैं उन मैटर्स के अंदर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर सो मोटो कॉग्निजेंस में लिया और उन्होंने मेंशन की ये चीज कि ये तरीका सही नहीं है। उन्होंने भी नाराजगी जताई, कहते हुए कि इनसेंसिटिविटी का प्रयोग किया गया है, इन मामलों के अंदर इनसेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, और क्या कुछ कहा जस्टिस सीजीआई सूर्यकांत ने इस मामले पर? कुछ कहा कि कुछ गाइडलाइंस भी बनाई जाएंगी अब? जी बिल्कुल, गाइडलाइंस का आना बहुत अनिवार्य है। इसी तरीके से सेंसिटिविटी को प्रमोट किया जा सकेगा। बहुत जरूरी है कि एक दृष्टिकोण का, भाषा का और दृष्टिकोण का खास ध्यान रखा जाना चाहिए, जहां पे संवेदनशील होना, इसके ऊपर एम्फेसाइज किया जाएगा। इन मामलों के अंदर बहुत जरूरी है कि हम इनसेंसिटिविटी से ना डील करें, क्योंकि पहले तो विक्टिम को सामने आने में बहुत हिम्मत लगती है। वी ऑल स्टे इन इंडिया जहां पे दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड एज अ सोशल टैबू। तो पहले उनको हम वहां पे एड्रेस करते हैं, उस सोशल टैबू से ऊपर उठ के विक्टिम ऊपर आते हैं कोर्ट में ये सोच करके कि उनको वहां पर न्याय मिलेगा, और न्याय मिलने की जगह उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको इनसेंसिटिविटी मिलती है, तो उनके इमोशंस और हर्ट होते हैं। The judiciary is considered as the protector of the rights of the citizens of India. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर जुडिशरी ही इनसेंसिटिव होएगी विक्टिम्स को राइट को लेकर के, तो कैसे रहेगा? मैं अपनी जानकारी के लिए आपसे जानना चाहता हूं मैम कि जो कानून की किताब आप पढ़ती होंगी वही हाई कोर्ट के जज साहब पढ़ते होंगे, जिला अदालत के जज साहब वही किताब पढ़ते होंगे और सुप्रीम कोर्ट के भी जज साहब वही किताब को पढ़ते होंगे। फिर इस तरीके के भिन्न भिन्न फैसले, मत अलग अलग क्यों हो जाते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में? क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि हाई कोर्ट के फैसलों को रद्द कर देता है सुप्रीम कोर्ट, या बदल देता है या रोक लगा देता है। देखिए, इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग एंड द पर्सपेक्टिव।
अगर आप किसी मैटर के अंदर पर्सपेक्टिव डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, दैट इज व्हेन यू विल रियलाइज दैट हर इंसान का अलग व्यू होता है। लाइकवाइज जजेस का भी अलग ओपिनियन होता है, जिस एंगल से वो देख रहे होते हैं। अब जैसे इस वाले मैटर के अंदर सीजीआई ने भी ये चीज कह दी कि आपको संवेदनशील होना पड़ेगा, आपको अपनी जजमेंट्स को रीवर्ड करना पड़ेगा, रीफ्रेम करना पड़ेगा इन अ वे दैट इज प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री, एंड एट द सेम टाइम उनको सेंसिटिविटी से आप मेंशन करेंगे। किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो ओपिनियन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। हर किसी का ओपिनियन अलग होता है, बट देन अगेन इट्स इंपॉर्टेंट कि सब जजेस न्यूट्रल अनबाइज्ड वे में सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए, क्योंकि अगेन प्रिंसिपल ऑफ लॉ इस पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर है, एवरी पार्टी हैज अ राइट टू बी हर्ड। तो जब एवरी पार्टी हैज अ राइट टू बी हर्ड, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबको अच्छे से भी तो जवाब मिलेगा। हम किसी की तरफ बायस्ड वे में तो नहीं जवाब दे सकते। अनबायस्ड होना जजेस के लिए, न्यूट्रल होना बहुत जरूरी चीज है। अच्छा मैम, 140 करोड़ का देश है, अलग अलग मानसिकता के लोग हैं, और जब इस तरीके के फैसले आते हैं तो आपको नहीं लगता कि जो इस तरीके के सामाजिक तत्व हैं उनका मनोबल और ज्यादा बढ़ जाता है कि कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट में तो बच ही जाएंगे। बिल्कुल। और जिस बच्ची ने सफर किया है उसे और ज्यादा सफर करना पड़ता है फिर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए मैंने जब हमारी आज की बातचीत जब हमने स्टार्ट करी, इसीलिए मैंने एक्ट से ही रेफरेंस लेते हुए बात कही। जब लॉ बनाया जा रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी इन्होंने कितना एम्फेसाइज किया कि विक्टिम को हमें कोर्ट में बार बार नहीं बुलाना। यहाँ तक कि जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बच्चे की टेस्टिमनी ले रहा होता है, लॉ इस पॉइंट पे भी बिल्कुल क्लियर है कि वो यूनिफॉर्म में नहीं होने चाहिए। एक क्लियर, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करा जाना चाहिए उनके लिए। जब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लॉ इतना अंडरस्टैंडिंग है, बट अगेन प्रैक्टिकल रियलिटी में और लॉ में जो लिखा हुआ है उसमें जमीन आसमान का अंतर हो रहा है। बिल्कुल। इसी चीज को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर कोई संवेदनशील बने, काइंड होना, स्पेशली टुवर्ड्स द विक्टिम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है मैम। बाकी हाई कोर्ट के उस फैसले की अगर बात करें तो हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि पायजामा का नाड़ा तोड़ना मतलब रेप का प्रयास नहीं है। उसके प्राइवेट पार्ट्स को अगर आपने छुआ है तो उसे रेप नहीं माना जा सकता। हालांकि उसके ऊपर पॉस्को के तहत जो 3 आरोपी थे, पॉस्को के अंतर्गत उन पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उन सेक्शंस को हटा दिया गया था, उन धाराओं को हटा दिया गया था, जिसके बाद ये फैसला सुर्खियों में आया था। और इस फैसले का अक्सर जिक्र भी किया जाता है जब भी न्यायालय के फैसलों के बारे में बात होती है। तो माननीय जो जस्टिस हैं, माननीय जो न्यायालय हैं, उन्हें कम से कम इस तरीके के फैसले देते हुए गरिमा को तो कम से कम बनाए रखना चाहिए। आरजू जी, बहुत धन्यवाद आपका इस मामले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों, आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।